Hello everyone, welcome to the channel Bio Expert. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सर्टन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक इंटीग्रल प्रोटीन, देन आपका पेरिफेरल प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, वो किन चीज़ों को अंदर आने देता है, वो किन चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं अंदर आ रही है या नहीं अंदर आ पा रही है, तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, वो उनके आने का जुगाड़ करवाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, मतलब ना कल तक हमने पढ़ा था उसकी बाउंड्री के बारे में, जो चीज़ हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में। आज से हम पढ़ेंगे कि वो सेल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर विद द टॉपिक साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म is a jelly-like fluid substance where minute particles or large particles and organelles are present। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल्स या तो फिर आपके जो ऑर्गेनल्स है, जो सर्टेन फंक्शंस करते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली बनता किससे है? तो साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मतलब जो उसका ये फ्लूइड है वो किससे बनता है? प्रोटीन से। सर्टेन बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। ओके, अब ना आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज साइटोसोल। साइटोसोल का मीनिंग क्या है? साइटोसोल का मतलब, अगर मैं साइटोप्लाज्म लूं और साइटोप्लाज्म में से अगर मैं पूरे ऑर्गेनल्स है, पार्टिकल्स है छोटे बड़े, अगर उसे रिमूव कर दूं तो मेरा बन जाएगा साइटोसोल। तो साइटोसोल इज ओनली द लिक्विड पोर्शन, और फ्लूइड पोर्शन इन द सेल। ठीक है, एक और टर्म आपने सुना होगा दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है आप साइटोप्लाज्म ले लो या और उसके साथ आप अपना न्यूक्लियस ले लो। तो ये जो पूरा है ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये जो पूरी सारी चीज़ें हैं जो आपके सेल्स के अंदर इन्वॉल्व है, साइटोप्लाज्म में मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर ऑर्गेनल्स, पार्टिकुलेट्स सब प्रेजेंट होगा। तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, सो आई होप दिस 3 टर्म्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज, पहले ना हम शेप्स जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ना अब जब भी हम सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो हमें शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सर्टेन शेप्स। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है फ्लैट शेप। फ्लैट का मतलब क्या होता है? जो शेप 2D में होती है। ठीक है, आप ये शेप ले लो, ये शेप ले लो, ये शेप ले लो, कोई भी शेप जो 2 डायमेंशन में है उसे हम फ्लैट शेप कहेंगे। ठीक है, ट्यूब्यूलर
टिब्यूलर मतलब कि आपकी ऐसी शेप जिसमें एक हॉलो प्रेजेंट हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक हॉलो प्रेजेंट हो, ठीक है। वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसके आउटर लेयर में मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये वेसिकल्स है ना, उसकी मोस्ट प्रोबेबली शेप कैसी होती है, या तो ओवल शेप का होता है या तो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। फिर एक आपका होता है थिन, थिन यानी कि मतलब कि भाई ये तो तुम्हें पता ही है कि पतला होता है, पतला, ठीक है। तो ये हमने बात की आपकी सर्टेन शेप्स की। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, चलो चलो लिखते जाओ मेरे साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, it is the network of tubular and flat structure in the cytoplasm, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखो ये आपका सेल है, ठीक है। सेल के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस जो टिब्यूलर, जो ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि ये टिब्यूलर भी है, ये फ्लैट भी है, ठीक है, 2 डायमेंशन में है। तो इस स्ट्रक्चर को ना हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ना अरेंजमेंट कैसे होती है आपके सेल के अंदर ना, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, देखो ये आपका ना न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, और एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो कनेक्ट होता है आपकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, वो कनेक्ट होता है आपकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ। मतलब ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कनेक्ट होता है आपका जो 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसकी बीच की जो स्पेस है उससे, ठीक है। चलो, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक, सबसे पहले देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो मैंने समझाया कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे कनेक्ट होता है, आपकी जो न्यूक्लियस है और आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे कंटिन्यूअसली कनेक्टेड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इज कनेक्टेड विथ द स्पेस between outer and inner nuclear membrane, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टेड होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना 2 टाइप्स की होती है, ये जान लो तो इसके फंक्शंस याद करने बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपकी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये कैसे होते हैं ना, एकदम सिंगल, ठीक है, बस ऐसे फैली हुई है, बस ये हो गई आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये एक
ऐसा सब्सटेंस है दैट इज विदाउट राइबोसोम्स, मतलब इसके ऊपर ना कोई भी चीज अटैच नहीं होती, कोई भी जात का राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता। ऑन द अदर हैंड दूसरी एक जो होती है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? विथ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट, अटैच्ड ऑन इट। ठीक है, तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो, ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आपकी कुछ तो भी राइबोसोम्स है, ये आपकी राइबोसोम्स है जो अटैच्ड है इस पर। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स होती है ना, वो हमारे जो नॉर्मल राइबोसोम होती है उससे थोड़ी फंक्शन में डिफरेंट होती है। कैसे? ये जो राइबोसोम होती है वो क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, पहले ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी या एंजाइम का सिंथेसिस करेंगी, ये राइबोसोम्स जो प्रोटीन या एंजाइम का सिंथेसिस करेगी ना, वो आपके सेल, ये आपके जितना भी सेल है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए ना कर कर आपके जो सेल के बाहर की चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट में अगर एंजाइम की रिक्वायरमेंट है तो वो हो गया। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, ठीक है, तो क्या करेगी? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी और क्या करेगी? एंजाइम का सिंथेसिस करेगी। ये आपके सेल के अंदर के लिए नहीं करेगी, ये आपके सेल के बाहर के लिए करेंगी। ठीक है, तो ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना एंड एंजाइम का सिंथेसिस करना। ऑन द अदर हैंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एकदम सीधी सादी सिंपल सी है, वो क्या करती है? लिपिड सिंथेसिस। वो क्या करती है? लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड का प्रोडक्शन करती है एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कि आप जब भी कोई भी दवाई खाते हो तो उसके अंदर ऑफकोर्स हार्मफुल चीज़ें प्रेजेंट होंगी, राइट? तो उस हार्मफुल चीज़ों को यूरिन के थ्रू रिमूव करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके फंक्शंस हैं और आपके टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो, कोई भी चीज़ का सिंथेसिस होगा ना, वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स में होगा अगर प्रोटीन एंजाइम का हो, और अगर लिपिड का हो या आपका ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन हो तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, यहाँ से खाना बनने के बाद, यहाँ से प्रोटीन या एंजाइम बनने के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन होता है या फिर आपका ऑर्गेनल होता है वो होता है गोल्गी एपरेटस। उसके पास आपका प्रोटीन, उसके पास आपका प्रोटीन या तो आपका एंजाइम जाता है। क्यों जाता है? उसकी पैकेजिंग होनी होती है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और उसका सॉर्टिंग होना होता है। क्या होता है ये मैं बताती हूँ। देखो, पहले ना इसका स्ट्रक्चर जान लो। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, ये मैं थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ। देखो, ये है आपका गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है आपका गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर। देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलेंगे सिस। ये जो कॉनकेव वाला पोर्शन है उसे हम बोलेंगे सिस, और ये जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे ट्रांस। और अंदर की जो स्पेस है, अंदर की जो खाली जगह है, उसे हम बोलेंगे ल्यूमेन। उसे हम बोलेंगे ल्यूमेन। ठीक है, जो भी खाना है या जो भी प्रोटीन या एंजाइम है वो सिस के थ्रू एंटर करेंगे, ल्यूमेन के अंदर उनका मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा, फिर वो ट्रांस के थ्रू वो जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से एंटर होंगी और फिर ट्रांस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर वो चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस ना ज़्यादातर कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? मोस्टली फाउंड इन secretory सेल्स।
सीक्रेटरी सेल्स, ऐसे सेल्स जो एंजाइम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को सीक्रेट करते हैं ना, उनके अंदर गोल्गी एपरेटस की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है, उनके अंदर ना गोल्गी एपरेटस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्रेटरी वेसिकल्स का तो काम ही ये है कि वो मॉडिफिकेशंस करके, पैक करके चीज़ों को रिलीज करते, ठीक है। तो रिलीज करने के लिए उनको उनका प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए ना, तो जो पैकेजिंग का काम है वही गोल्गी एपरेटस करेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना लेट्स टॉक अबाउट गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस। गोल्गी एपरेटस का सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज पैकेजिंग, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके जो भी प्रोटीन्स है, आपके जो भी एंजाइम्स है, उनको प्रॉपरली पैक करेगा इनटू वेसिकल्स। वेसिकल्स का मतलब मैंने बताया था कि एक वेसिकल यानी कि एक स्पेरिकल शेप का या ओवल शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो ये क्या कर रहा है ना, गोल्गी एपरेटस आपके जितने भी एंजाइम है, आपके जितने भी प्रोटीन्स है, उसकी पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है, ताकि जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत हो वहाँ जाकर ये वेसिकल्स उस एंजाइम या उस प्रोटीन का सीक्रेशन करे, ठीक है। अदर फंक्शन इज मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, देखो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो आपको सिंपल सा प्रोटीन बनाकर दे रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोप्रोटीन की। तो ये गोल्गी एपरेटस क्या करेगा ना कि ये जो ग्लाइको है, ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो सीधा साधा सिंपल सा प्रोटीन आया है आपके पास, उसके अंदर ये ग्लाइकोजन ऐड कर देगा, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा देगा। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो आपका सीधा साधा सिंपल सा प्रोटीन बनकर आया था, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर ग्लाइकोजन ऐड कर रहा है, ठीक है। ये एक उसका फंक्शन है। देन नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी ये सर्टेन प्रोटीन्स को बनाएगा, एंजाइम्स को बनाएगा, उसकी पैकेजिंग करेगा। अब ये जो है वो गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है ना, वहाँ वहाँ उसे रिलीज़ करेगा। कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं, लाइक कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी ज़रूरत साइटोप्लाज्म में होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत कहीं और बाहर होती है, बॉडी के बाहर नहीं बट उन सेल्स के बाहर। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी ज़रूरत विथ इन सेल्स में होती है, ठीक है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन वेसिकल्स को या उन जो पैक्ड प्रोटीन्स या एंजाइम है उसको भेजने का काम भी ये गोल्गी एपरेटस करता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया द टॉपिक गोल्गी एपरेटस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल्स का मीनिंग क्या होता है? सेक्रेटरी वेसिकल्स का मतलब ये होता है ऐसे वेसिकल्स जिनके अंदर एंजाइम्स या प्रोटीन्स या फिर कोई भी जो बायोमॉलिक्यूल्स हो ना, वो स्टोर होता है और जब भी इनकी रिक्वायरमेंट हो ना, तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स या प्रोटीन्स है, उन्हें हम क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। ऑल्सो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है वो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि दीज आर प्री प्रिपेयर्ड, मतलब कि क्या होता है ना कि ये जितने भी प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, वो ऑलरेडी बनकर हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, बनकर स्टोर है। जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी तब ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हुआ कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, मैं कोई पर्टिकुलर एंजाइम ले लेती हूँ, अगर मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई इन कंपैरिजन टू जितने ये बनाए हुए हैं, अगर उनसे ज़्यादा मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होगा कि आपका जो सेल है ना, वो कंटिन्यूसली ये सेक्रेटरी, ये जो एंजाइम है उसे बनाता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो प्री प्रिपेयर्ड तो होते ही है, लेकिन अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो हमारा जो सेल है
वो और भी वो एंजाइम का प्रोडक्शन बनाना चालू रखेगा, एंड ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है वो उसे रिलीज करती जाएगी, ठीक है। अब ना सीक्रेटरी वेसल्स को सीक्रेटरी ग्रैन्युल्स भी कहते हैं, सीक्रेटरी ग्रैन्युल्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी ना ये एक सीक्रेटरी वेसल का एक एग्जाम्पल ले आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपके पैनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। अब ना मैंने आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को ऐसा बोला कि आप ना प्रो एंजाइम का प्रोडक्शन करो, प्रो एंजाइम बनाओ, ठीक है। प्रो एंजाइम क्या होता है ना, प्रो एंजाइम एक नॉन एक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपकी जो पैनक्रियाटिक सेल्स है उसने बनाया, उसने स्टोर किया। ये आपका सेल है पैनक्रियाटिक, उसने क्या किया, प्रो एंजाइम बनाया इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल। सीक्रेटरी के वेसिकल्स के अंदर आपका प्रो एंजाइम प्रेजेंट है। क्या होगा कि ये जो प्रो एंजाइम है जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगी कि ये आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलने के बाद ये जो है वो ट्रैवल करेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट में। ये कहाँ ट्रैवल करेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट में, और वहां से ये जाएंगे ड्यूडेनियम में, वहां से ये जाएंगे ड्यूडेनियम में। ड्यूडेनियम में मतलब कि जहाँ पर इसकी एक्चुअल ज़रूरत है, जहाँ पर खाने का डाइजेशन होता है वहाँ पर ही इसकी ज़रूरत है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, सीक्रेटरी वेसिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में जाएंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट में जाने के बाद ड्यूडेनम में जाएंगे, ड्यूडेनम में जाके वहाँ पर जो भी इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है वो रिलीज करेंगे, और ड्यूडेनम के अंदर ही जाकर ये जो प्रो एंजाइम है ना वो पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर इनएक्टिव होता है। तो ड्यूडेनम के अंदर जाते ही ये जो एंजाइम होता है वो एक्टिव हो जाता है, ये जो एंजाइम होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स के सीक्रेटरी वेसिकल्स इस तरह से स्टोर होते हैं, इस तरह से ट्रैवल करके जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, ओके। हमने पढ़ा गोल्गी एपरेटस, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। सो होप हमने, हाँ ये शेप्स का खास ध्यान रखना, ठीक है। And we have learned about cytoplasm, cytosol and protoplasm and इनके differences. I hope that you have liked today's lecture, ठीक है। Okay then, meet you guys soon in the next lecture. Bye, all the best.